आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। और आज मैं कुछ बातें था लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, और कोई गलती हो जाए तो माफ़ करजो। और हो सकता है इन बातों को आप माने या नहीं माने, हो सकता है इनको आप कुछ लोग पाखंड भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। ये बात सत्य है। देखो, सबों पहला मैं ताने बताना चाहूँ कि आपा जाम्बो जीरी बात नहीं मानी जना आपाने इन प्रकार की चीज़ों गुजरना पड़े हैं, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो हम आन देवताओं के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही आज हमारा समाज डूबता जा रहा है। आन देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा हमारे विष्णु समाज में आजकल हो रही है। हो सकता है आप सभी मैं माफ़ी मांगना चाहूँ पहले बात शुरू करने पहले कि ये बातें सत्य हैं और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट में ओम विष्णु जरूर लिख देना, ताकि आप पर भी भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बातें आप अवश्य गौर करना कि आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में या आपके आड़ोस पड़ोस में कहीं किसी के साथ में भी अगर हो रही है तो अवश्य न अवश्य कहीं आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है। आपके पूर्वज जो है अधोगति में पड़े हुए, उनका उद्धार वो करवाना चाहते हैं। और अभी पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष के अंदर यह चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को भी स्वीकार करें और आप भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि आपके साथ में, आपके परिवार में इस प्रकार की बातें घटित हो रही है, जैसे आपके कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, या फिर आपका बिजनेस चलते चलते एकदम से ठप हो जाना, एकदम से बंद हो जाना, या घाटा पड़ जाना, नुकसान हो जाना, या फिर आपके कोई गाड़ी घोड़े उनके बार बार एक्सीडेंट हो जाना, या फिर आपके बच्चों का रिश्ते नहीं होना। आपके बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अगर उनका 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाना एग्ज़ाम में, और आपको मीठे खाने की बार बार इच्छा रहना, आपको रात में भूख लग जाना, रात में उठ के आपको जाग जाना और बुरे बुरे सपने आना, या फिर आपके घर में बार बार एक्सीडेंट होना, या फिर आपको बेचैनी लगनी रहना, रात में डर लगना और अज्ञात डर लगा रहना, आपके मन में बार बार अज्ञात डर रहना, भय रहता आपके मन में। घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपके मन में भय उत्पन्न रहता है, भय रहता है। और आपके आपस में भाई भाई के बनना नहीं, आपके ज़मीन का विवाद हो जाना, ज़मीन के विवाद, अपने आड़ोस पड़ोस में ज़मीन का विवाद, अपने भाइयों में ज़मीन का विवाद, या फिर पत्नी पत्नी के बीच में आपस में झगड़े हो जाना, माँ बाप के बीच में, बेटे और बाप के बीच में इस प्रकार से झगड़े हो जाना, और आपको बार बार तनाव रहना, आप स्ट्रेस रहना, आप एक कार्य डिसीजन सही नहीं ले पाना। शाम के टाइम, संध्या के टाइम 6 बजे के आसपास आपस में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाना, घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानना, या आप अपने पिता की बात नहीं मानना, या आपके बच्चे हैं जो गलत कार्य करता है, गलत संगत करता है, गलत संगत में पड़ जाना, नशे करना, घर में नशे की प्रवृत्ति हो जाना, या फिर आपके बच्चा है जो गलत रास्ते चलते हैं तो गलत रास्ते में कोर्ट कचहरी का केस हो जाना, और या फिर उसके वासना का भाव बना रहना, रात को सपन दोष होना, और शनि सा लगा रहता है उनको, और ऐसा लगता है कि उनको कहीं कहीं बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बीपी लो ज़्यादा हो जाती है, उसकी अचानक हार्ट बीट तेज़ हो जाना, और या लंबे टाइम तक आपके परिवार में बीमारी बने रहना, आपके परिवार में बीमारी बने रहना, और एक ठीक हो गया दूसरे को तबीयत गड़बड़ हो जाना। अगर इस प्रकार की आपके साथ में, आपके परिवार में अगर स्थिति है तो आप अवश्य न अवश्य कहीं न कहीं आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है, आपके पूर्वजों की गति नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हम कुछ तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप पितृपक्ष चल रहे हैं, उसके लिए आप गया श्राद्ध करवा सकते हैं, या फिर हरिद्वार में पिंडदान करवा सकते हैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आप। और या फिर अभी जो है अपन पुष्कर में जाके करवा सकते हैं। आपके जो भी जानने वाले हैं, आपके अच्छे पंडित हैं, आप उनसे सलाह लीजिएगा। आप भोपो और तात्विक के चक्कर में ज़्यादा न पड़ करके सही रास्ता अपनाना जो है हमारा, तो हमारे इस रास्ते से हम पार हो जाएंगे, हमारे पूर्वजों की जो उद्धार हो जाएगा।
या आपके किसी से बार बार लड़ाई झगड़े हो जाना, अगर इस प्रकार का जो भी आपके साथ में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ में भी है, तो ये अवश्य है कि आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है। आपके पूर्वज उद्धार करवाना चाह रहे हैं, और आप अगर आन देवताओं की पूजा करोगे तो आपके पूर्वजों का कभी उद्धार होगा नहीं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते जो हम चल रहे हैं वो रास्ता हमने छोड़ दिया। अगर उस रास्ते हम चलेंगे तो हमारे पूर्वजों का अवश्य जो उद्धार हो जाता है। अपन वो रास्ते छोड़ने की वजह से हमारे पूर्वजों का कभी उद्धार नहीं होगा। अगर हम किसी के कहने से हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो वो भी गलत है, और मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो सही है। आपकी नज़र में सही हो सकती है, बस मेरी नज़र में वो बिल्कुल गलत है। आप किसी की पूजा करना ये हमारे धर्म में नहीं है। हम गुरु जम्बेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि आन देवताओं की पूजा नहीं करना है, जायो जीवों की जो है पूजा हमें नहीं करनी है। और इसीलिए हर कोई जीव होता है, चाहे वो प्रेत है, चाहे भूत है, चाहे पितर है, चाहे डाकनी है, चाहे शाकिनी है, वो अपने जीव का उद्धार कराना चाहता है, परंतु उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ में, हमारे परिवार में हम यही चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, एक दूसरे से इधर उधर फोड़ सकते हो। ये काम कौन कर सकते हैं आप अच्छी तरह जानते होंगे, पर तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, नहीं आपको ये चीज़ें ऐसी कोई बताने वाला है, ठीक है। मेरा ऐसा मन में विचार आया कि मुझे ये बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूं, आप तक शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ओम विष्णु लिखना, और अच्छी नहीं लगे तो भी ओम विष्णु अवश्य लिखना, क्योंकि ओम विष्णु लिखने से एक नाम जो आपके जो है खाते में जुड़ जाएगा। और ये सत्य है, भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि अगर एक नाम भूले से भी अगर आप एक नाम ले लेते हो भगवान का तो भी आपका उद्धार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपका कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छे हैं, किसी भी एक युग में आपका कर्म अच्छे हैं, तो आपका उद्धार अवश्य होगा। और उसके लिए आप जो है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आप जो हरिद्वार गया जी वगैरह जा कर के ये पितृ पक्ष के अंदर, श्राद्ध पक्ष के अंदर आप अपने पूर्वजों के नाम कुछ करवाइए, और अपने पूर्वजों के लिए आप घर पे या पंडित को बुला कर भी आप करवा सकते हैं, घर पे भी करवा सकते हैं, या हमारे समाज के साधु संत थे आप उनसे भी कुछ वार्तालाप कर सकते हैं। तो आप उनको आप पूछोगे तो वो अवश्य आपको कोई रास्ता सलाह अवश्य बताएंगे, क्योंकि ये बात सत्य है। जो सत्य है उसको कोई नकार नहीं सकता। और अगर आप उनको नहीं पूछोगे तो आप सामने से मेरी तरह नहीं बताएगा कोई भी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी नज़र में ये सही है, आपकी नज़र में ये गलत हो सकती है, फिर भी मैं आप लोगों तक ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कार्य अवश्य करें, ये एक पुण्यात्य काम है। सबसे बड़ा पुण्य है पिंडदान, सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप एक पिंड दान करते हैं तो भी इतना पुण्य उसका मिलता है, आप उसका सोच नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को घर पर गुरु जमवाणी का, शब्दवाणी का हवन अवश्य कराएं। जम पुराण की बुक्सें आती हैं वो अपने बच्चों को दें। शब्दवाणी का हवन बच्चों को घर पे करवाएं, आप भी करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, ताकि ये चीज़ें आप अपने घर में करोगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप सत्य के रास्ते पे चलोगे तो आपके बच्चे भी चलेंगे। और आप जब सत्य के रास्ते पे आपके घर में आप हवन वगैरह होना शुरू हो जाएगा तो आपके घर में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये प्रयत्न करना है, आपको भी करना है, अपने आड़ोस पड़ोस को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं। मेरा मकसद है मानव सेवा, गौ सेवा करना, और हो सकता है परमात्मा की कृपा होगी तो मैं अवश्य ये चीज़ें करूँगा। और मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीती, मैंने इसका अनुभव किया और वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये कोई झूठ है नहीं, ये सत्य बात है। आप इसको मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, परंतु हाँ ये सत्य है तो सत्य ही रहेगा। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अभी पितृपक्ष के अंदर आप कोई न कोई छोटा सा एक कार्य करके देखिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका लाभ मिला और हो सकता है उसमें आपको फ़ायदा हो। देखो कोई चीज़ आप कार्य करोगे तो लंबे भागीरथ ने बहुत ज़्यादा अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने यज्ञ किया, जगह जगह यज्ञ, यहाँ पे भी किया। जम सरोवर के अंदर वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किया, अनेकों जगह उन्होंने यज्ञ किया अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। फिर भागीरथ ने जो है गंगा नदी लेके आए, अपने पूर्वजों का 11 पीढ़ियों का उन्होंने उद्धार किया, ठीक है। और जब प्रेत बन जाते हैं या फिर जो राक्षस या खेस बन जाते हैं ना, और
फिर उनकी जो है ना मोक्ष गति होना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमें जो खुद को इतना तप करना पड़े, इतनी मुझे लगता है कि आज के इंसान में किसी में शक्ति नहीं है। और जब परमात्मा की शक्ति आपके साथ मिल जाएगी ना, तो दुगनी शक्ति आपके साथ में हो जाएगी। और परमात्मा की शक्ति मिल गई तो आपको साथ में दुगनी शक्ति हो जाएगी, तो फिर कार्य हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता। और इसीलिए बंधुओं, आपको अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करवाना चाहिए, और उसमें आपको भी घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, तो आपका परिवार आगे फले फूलेगा। और मैं सत्य कहता हूं कि आप जो चीज़ें मैंने बताई, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होनी बंद हो जाएगी, ये सत्य बात है। और आपके घर में अगर ज़्यादा नशा भी हैं, ज़्यादा दवाइयाँ गोली भी आ रही हैं, आप एक घर को या कोई एक अलमारी को आप मेडिकल बना दिया है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये बात सत्य है। आप इन चीज़ों को मानें और अपने पूर्वजों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और इसके लिए आप कुछ प्रयत्न करने आज से स्टार्ट कर दें। और मैं सत्य कहता हूँ ये चीज़ें आप एक काम करना, अमावस्या के दिन गुरु जम्बेश्वर भगवान का हवन करवा के देख लेना घर पर। आप हवन कराने मात्र से भी आपके घर में शांति मिलेगी, ठीक है। और उसमें हवन करो, तब आप उसमें प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे गुरु जम्बेश्वर भगवान, हमारे पूर्वज अगर अधोगति में पड़े हैं तो उनका मोक्ष गति हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है हो भी जाए। फिर भी आप कुछ तीर्थ स्थलों पर जाइए, पुष्कर जाइए, वहाँ पे भी आप प्रार्थना करते रहिए, और फिर वहाँ जाके अपने पूर्वजों के नाम आप कुछ पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, और करवाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि हम तो विष्णु ही हैं, हमारी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखो भाइयों, आपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते पे चलना छोड़ दिया, तो आप इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये चीज़ें करवानी पड़ेगी, अवश्य करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाओगे तो आपके घर में आप ऐसी परिस्थिति होने वाली है, ठीक है। और जब पूर्वजों की आशीर्वाद नहीं रहता, आपके साथ में पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता, उनको गति नहीं मिलती, उनका मोक्ष नहीं होता ना, तो आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहेगा। और सत्य बात है, आप इसको स्वीकार करें। और आप सभी को मेरा पुनः न्यून प्रणाम। जय श्री राम। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और जो भी और कुछ जानकारी रहेगी तो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ। आपका प्यार और आशीर्वाद, आपकी दुआ मेरे साथ में बन रहे। आप हमेशा मुझे दुआ देना, आप आशीर्वाद और प्यार सदैव आपका, छोटे का बड़े का सबका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ में बना रहे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा मेरे और आप सभी के साथ में बनी रहे, और सबकी दीर्घ आयु हो, और सभी भक्ति करें, भगवान की कीर्तन करें, अपना कार्य करते रहें। हृदय नाम विष्णु को जपो, हाथ करो टवाई। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आप सभी को पुनः न्यून प्रणाम।